नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों की लगातार मांग आ रही है कि सर 2024 में जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती आने वाली है उस वैकेंसी में चित्रकला का क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे हम तैयारी करें। तो उन सब के ऊपर लगातार मांग के कारण मैं डिटेल वीडियो लेकर के आया हूँ। आज इस क्लास में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, विश्वास करिए अगर इस तरीके से आप अध्ययन करोगे तो आपका श्योरिटी के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। जो मैं बताऊंगा वो रियल बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारा अर्जुन बैच है जो मिशन आर्ट ऐप के ऊपर अभी भी फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है वो करवा रहा है। यानी अर्जुन बैच है, इसमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है जो चित्रकला विषय की करवाई जा रही है। ये बैच स्टार्ट है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। विद्यार्थी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हमें स्कूल लेक्चरर बनना है, किस प्रकार से बने। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, जो विद्यार्थी मेरे से मिलते हैं कहते हैं कि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उस पोस्ट के लिए जितनी तैयारी चाहिए उतनी तैयारी आपकी है या नहीं है, आकलन कर लीजिए। जैसे कि कहा गया है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, जो आज नहीं तो कल होगा। कहने का मतलब यही है कि आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए डेडिकेटेडली तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी आने के बाद सभी विद्यार्थी हैं जो तैयारी करने वाले हैं, जिसको श्योर सिलेक्शन चाहिए, जो अपने आप को समय दे सके, वो अभी से समय दीजिए। जब तक भर्ती आए तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। और सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए मैं बता चुका हूं, मिशन आर्ट है जो अपना अर्जुन बैच है वो स्टार्ट कर चुका है। विश्वास रखिए, इतना शानदार इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएगी वही मैं आपको सिलेबस में बताने वाला हूं। कैसे कैसे चलेगा सारी चीज़ें आप एक एक देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, भाग एक आता है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, सीनियर सेकेंडरी, यानी 12वीं तक के लेवल का जो कोर्स आता है उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उसी के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी के अनुसार प्रश्न है जो पूछे जाते हैं और हमारी टीम भी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार करती है। वरिष्ठ माध्यमिक में बात करें तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक लगता है आपके वो लगता है कला का सामान्य ज्ञान और उसका विकास। कला का सामान्य ज्ञान और उसका विकास है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको विस्तृत पढ़ने हैं और कौन कौन से हम विस्तृत टॉपिक हैं जो पढ़ाते हैं। हमारी टीम की बात करें, हमारे अर्जुन बैच की बात करें तो उसमें तो आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट अगर आप मान लो कि जैसे भर्ती आती है, भर्ती आने के बाद सिलेबस चेंज हो जाता है, तो हम वादा करते हैं आपसे कि आपके कोर्स की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद भी हम आपको कनेक्ट करके आपको कोर्स है जो कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कला और शिल्प पर प्राचीन साहित्य है। पहला टॉपिक यही रहता है जिसमें विशेष रूप से आपको चित्रकला और मूर्तिकला के संदर्भ में अध्ययन करना है। दूसरा जो टॉपिक लगता है वो कला के तत्व और रचना के सिद्धांत, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ज़्यादातर राजस्थान के विद्यार्थी हैं जो हिंदी मीडियम के, इसलिए मैं हिंदी मीडियम में ही आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो या तो यहाँ से देख लीजिए या फिर मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको अर्जुन बैच मिलेगा, उसमें सिलेबस की ये PDF है, ये एज इट इज़ वहाँ पर डाली हुई है। तो कला के तत्व हैं, ये दूसरा टॉपिक रहता है। इसके अलावा कला में 3 आयाम यानी 3D और 2D यानी 2 आयाम दृष्टिकोण है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। कला में ड्राइंग और रेंडरिंग क्या है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, ये आपका अगला टॉपिक रहने वाला है। लोक कला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर बात करें तो इसमें राजस्थान की लोक कला के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। फड़ है, कावड़ है, कठपुतली कला है, टेराकोटा और मांडना कला के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। इसके अलावा बात करें तो पेंटिंग
का माध्यम और तकनीक, पेंटिंग का माध्यम और तकनीक यानी मीडियम एंड टेक्निक के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल का अध्ययन आपको करवाया जाता है। प्राग ऐतिहासिक यानी जो दूसरा टॉपिक है किसका, सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो उसमें दूसरा टॉपिक रहता है प्राग ऐतिहासिक से आधुनिक काल तक भारतीय चित्रकला। प्राग ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक की बात करें तो उसमें हमें प्राग ऐतिहासिक कला यानी प्री हिस्टोरिकल आर्ट, बुद्धिस्ट यानी बौद्ध कला, पाल और जैन अपभ्रंश भी इसी में आता है, मुगल कला, दक्कन या दक्षिणी शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी स्कूल और राजा रवि वर्मा। कहने का मतलब यह है कि प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के कंपनी शैली का जो अध्ययन है वो आपको किसके अंतर्गत करना है, इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करना है। कंपनी शैली के बाद आप बात करते हो तो भारतीय पुनर्जागरण, जिसमें बंगाल स्कूल और उसके कलाकार, जिसमें बात करें तो यामिनी राय और अमृता शेरगिल हैं जो क्या रहेंगे आपके प्रमुख कलाकार हैं जिनको आपको डिटेल से अध्ययन करना है। रही बात बंगाल स्कूल की तो बंगाल स्कूल के बहुत सारे कलाकार हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण कलाकार होते हैं जो इसमें दिए हुए हैं वो तो हम पढ़ाते हैं। उसके अलावा भी हम आपको जो हमको लगे कि इनके प्रश्न है जो आरपीएससी पूछ सकती है वो कलाकार भी हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। यामिनी राय और अमृता शेरगिल को बहुत डिटेल से पढ़ना है। आगे बात करते हैं आधुनिक युग और कलाकार। आधुनिक युग और उसके कलाकारों की बात करें तो उसमें कलकत्ता समूह के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्राग इतिहास से जो अपना प्रगतिशील कलाकार समूह है उसके बारे में पढ़ना है, दिल्ली शिल्पी चक्र के बारे में पढ़ना है और चोल कलाकार मंडल है उसके बारे में अध्ययन करना है। ये इसके मुख्य टॉपिक रहने वाले। अब बात करते हैं भाग 2 की, सबसे महत्वपूर्ण है स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल, बीए लेवल के सर्वाधिक प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। सर्वाधिक प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसमें डिटेल में हमें अध्ययन करने हैं, उसमें नंबर 1 में रहेगा भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का इतिहास। भारतीय चित्रकला को हमने कहां पढ़ा, भारतीय चित्रकला को हमने सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का ही पढ़ा और वहीं तक के क्वेश्चन ये पूछेगा। अब हमें प्रश्न पूछेगा आगे स्नातक लेवल के, कहां पर, भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला में, जिसके अंतर्गत हमें सिंधु घाटी की सभ्यता, सांची, भरहुत, अमरावती, मथुरा, गांधार, कार्ले और भांजा गुफाओं के बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है। इसके साथ साथ एलोरा, एलिफेंटा, बादामी, महाबलीपुरम, उदयगिरी और देवगढ़। इसके अलावा फिर हम बात करें तो कोणार्क, खजुराहो और मीनाक्षी मंदिर के बारे में भी हमें बहुत डिटेल से अध्ययन करना है। राजस्थान के मंदिरों की बात करें तो राजस्थान के मंदिरों में हमें किसके बारे में पढ़ना है, हर्षनाथ मंदिर, सीकर, किराडू का ये जो मंदिर है जो बाड़मेर में है इसके बारे में, ओसिया, जोधपुर, बाडोली, कोटा, देलवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही, रणकपुर, पाली, जगत, उदयपुर, आबानेरी, दौसा वाले मंदिरों के बारे में डिटेल से अध्ययन करना है। फिर अपना इसमें तीसरा टॉपिक आता है भारत के प्रमुख कलाकार। भारत के प्रमुख कलाकार जिसमें के हेब्बर, एनएस बेंद्रे, जे स्वामीनाथन यानी जगदीश स्वामीनाथन, केजी सुब्रमण्यम, अकबर पदमसी, गणेश पाइन और तैयब मेहता जैसे कलाकार हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जोगेन चौधरी, जी.आर. संतोष, रामेश्वर बरूटा, विवान सुंदरम, अनुपम शुद्ध, सोमनाथ और भूपेन खक्कर, ये कलाकार हैं जो दिए हुए हैं। इसमें अपना जो चौथा टॉपिक आता है, चौथा टॉपिक दिया हुआ है भारत के प्रमुख मूर्तिकार, यानी हमने चित्रकार पढ़ ली, अब हम देखने वाले हैं मूर्तिकार। मूर्तिकारों में देवी प्रसाद राय चौधरी, शंखो चौधरी, धनराज भगत, राम किंकर बेंच, ये कलाकार हैं जो अपने मुख्य कलाकार हैं, मुख्य मूर्तिकार हैं। इसके अलावा चिंतामणि कर, मृणालिनी मुखर्जी, राजस्थान में बात करें तो गोपीचंद मिश्रा, उषा रानी हुजा और अर्जुन लाल प्रजापति के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करना है। फिर राजस्थान के प्रमुख कलाकार हैं जो चित्रकार हैं उसके बारे में बात करें तो उसमें राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी चरण गुई और भूर सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, देवकी नंदन शर्मा के साथ साथ हमें अध्ययन करना है कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल, द्वारका प्रसाद शर्मा, सुरेश शर्मा, राम जायसवाल और ज्योति स्वरूप के बारे में अध्ययन करना है। और ये सारा आपको कंप्लीट अध्ययन करना है तो आ जाइए आप हमारे अर्जुन बैच में, जहां पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका कोर्स हर हालत में बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो इस कोर्स के बारे में तो आप मिशन आर्ट की ये ऑफिशियल नंबर है, इनके ऊपर कॉल करके इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस
कोर्स के अंदर जो डेमो वीडियो दिए गए हैं वहां पर जाकर के डेमो वीडियो देख लीजिए। वहां पर जैसी क्लासें चलती है वैसी की वैसी क्लासें आपको यहां पर प्राप्त होने वाली है या उपलब्ध होने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं कैसे आपको क्या करना है ये कोर्स। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाकर के मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां पर आप अर्जुन बैच को क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें आपको कंटेंट पर क्लिक करोगे, कंटेंट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का कंटेंट है जो आ जाएगा। इसमें यहां पर दिया हुआ है डेमो क्लास। जैसे ही देखोगे, देखने के बाद यहां पर दे रखा है वीडियो फर्स्ट ग्रेड कोर्स चित्रकला। इसके ऊपर आप ओके करोगे तो यहां पर आपको पूरा का पूरा जो कोर्स पढ़ाया हुआ है वो कोर्स के सारे वीडियो हैं जो आपको इस प्रकार से प्राप्त होने वाले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के और यहां तक सौंदर्य शास्त्र वगैरह सारे टॉपिक हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको यहां पर प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे इस प्रकार के सिलेबस वगैरह, पैनल, पीडीएफ वगैरह वो सारी चीजें आपको यहां पर प्राप्त होने वाली है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। फिर हम बात करते हैं स्नातकोत्तर लेवल के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का हमें अध्ययन करना है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में हमें रस सिद्धांत को बहुत डिटेल से पढ़ना है, जिसमें भरत मुनि और अभिनव गुप्त तक का जो समय है, इन्होंने जो रस के बारे में सिद्धांत दिए उनको ढंग से हमें अध्ययन करना है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक लगता है पश्चिम कला, यानी पश्चिम की कला। और ये टॉपिक मैं आपको फिर बता देता हूं। अभी जो खबरें आ रही है, पीछे कहा भी गया था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान को हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेपर की तरफ लेके जाएंगे। अगर फर्स्ट पेपर की तरफ लेके गए तो आप 100% श्योर मान लीजिए ये जो पीजी लेवल का मैटर है ये बढ़ेगा आपका। सबसे डिफिकल्ट मैटर होता है वो यही माना जाता है। हालांकि पूरा का पूरा कोर्स है, पढ़ने वाले के लिए इजी होता है, नहीं पढ़ने वालों के लिए डिफिकल्ट होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लीजिए, बाइजेंटाइन कला से स्टार्ट होता है। बाइजेंटाइन कला, गोथिक कला, गोथिक कला में आपको ज्योतों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। उच्च पुनर्जागरण काल यानी हायर रेनेसा है, इसके बारे में हमें सामान्य जानकारी पढ़ते हुए लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो और जो सेंजियो राफेल है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। पश्चिमी आधुनिक कला के बारे में बात करें तो पश्चिम की आधुनिक कला में हमें प्रभाववाद के बारे में पढ़ते हुए एडवर्ड माने, क्लॉड मोने और एडगर देगा के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। उत्तर प्रभाववाद में हमें विंसेंट वान गो, पॉल गोगिन और पॉल सेजान के बारे में पढ़ना है। भाववाद के बारे में बात करें तो हेनरी मातिस को डिटेल से पढ़ना है। और घनवाद में पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक के बारे में अध्ययन करना है। फिर बात करते हैं अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद में एडवर्ड मुंक, ये एडवर्ड क्या है, एडवर्ड मुंक है, एडवर्ड मुंक, वासिली कांडिस्की। दादावाद और अति यथार्थवाद में बात करें तो मार्शल दुस्सा, सल्वाडोर डाली के बारे में अध्ययन करना है। वस्तु निरपेक्ष अभिव्यक्तिवाद में पॉल कली, जॉन मीरो और जैक्सन पोलाक के बारे में अध्ययन करना है। फिर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हमारा अर्जुन बैच है जो आपके लिए उपलब्ध है। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, वहां से आप किसी भी प्रकार की जानकारी है जो प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप उस लेवल की तैयारी करिए। आपकी तैयारी अगर उस लेवल की होगी, अपने आप पे विश्वास होगा, तो किसी भी हालत में आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर नहीं हो सकते। कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन करवाने से नहीं रोक सकती। हमारा प्रयास है जो पीछे भी आपके साथ रहा है, आगे भी रहेगा, और समय समय पर इससे संबंधित जो और महत्वपूर्ण जानकारियां होगी वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप मिशन आर्ट के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ या महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।